एक मिनट के लिए सोचो, अगर कोई डिसाइड कर सके कि बारिश कब होगी, कहाँ होगी और कितनी होगी, तो क्या वो इंसान नेचर को कंट्रोल कर रहा होगा या दुनिया को? आजकल इंटरनेट पे एक क्लेम वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि बिल गेट्स आसमान से केमिकल की बारिश कर रहा है। लेकिन सच है क्या? साइंस क्या कहता है और क्या सच में ये डेंजरस है? आज हम सब कुछ एक्सपोज करेंगे फैक्ट्स के साथ। हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हो वास्तविक सच, जहां मिलता है वायरल चीजों का असली सच। तो आज का टॉपिक है क्लाउड सीडिंग और वेदर कंट्रोल, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो रियल भी है और कंट्रोवर्शियल भी। अब बात करें कि क्लाउड सीडिंग है क्या। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। क्लाउड सीडिंग एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें साइंटिस्ट क्लाउड्स के अंदर छोटे पार्टिकल डालते हैं, जैसे सिल्वर आयोडाइड, सॉल्ट या ड्राई आइस। इनका काम होता है कि क्लाउड के अंदर छोटी पानी की बूंदों को बड़ा बनाना, ताकि वो हैवी हो जाएं और बारिश के रूप में गिर सके। इम्पोर्टेंट बात समझो, अब ये टेक्नोलॉजी बारिश बनाती है, सिर्फ एग्जिस्टिंग क्लाउड्स को हेल्प करती है। अगर क्लाउड ही नहीं होगा तो क्लाउड सीडिंग का कोई फायदा नहीं। अब सवाल आता है कि इस टेक्नोलॉजी का यूज क्यों हो रहा है। सबसे पहला रीजन, पानी की कमी। जहाँ ड्राई होता है वहाँ आर्टिफिशियल रेन ट्राई की जाती है। दूसरा, पॉल्यूशन कंट्रोल। इंडिया में दिल्ली जैसे सिटीज में इससे हवा साफ करने की कोशिश की गई थी। तीसरा, फार्मिंग और एग्रीकल्चर। फार्मर्स को पानी देने के लिए रेन इंक्रीज करने की कोशिश, और कुछ कंट्रीज में स्नोफॉल बढ़ाने के लिए भी यूज होता है। अब बात करें, इंडिया में भी ये कोई नई चीज नहीं है। 1980 से एक्सपेरिमेंट हो रहा है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में ट्रायल्स भी हो चुके हैं, और रिसेंट ईयर में दिल्ली में पोल्यूशन कम करने के लिए भी क्लाउड सीडिंग का टेस्ट किया गया था। लेकिन सच क्या है? रिजल्ट हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता। कई बार करोड़ों का खर्च करने के बाद भी बारिश नहीं होती, क्योंकि क्लाउड कंडीशन परफेक्ट नहीं होते। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता, सिर्फ टेम्परेरी हेल्प होती है ये। अब बात करते हैं रिस्क की। क्या क्लाउड सीडिंग डेंजरस है? सबसे पहला, गारंटी नहीं होती। 100% सक्सेस पॉसिबल नहीं होती इसमें। दूसरा, एनवायरमेंट कंसर्न। सिल्वर आयोडाइड यूज होता है, लेकिन रिसर्च के अकॉर्डिंग लो लेवल पर ये ज्यादा हार्मफुल नहीं माना गया। तीसरा, कॉस्ट। ये प्रोसेस बहुत महंगा होता है। चौथा, एथिकल इश्यूज। कुछ लोग कहते हैं कि अगर एक जगह बारिश बढ़ाई जा रही है तो क्या दूसरी जगह से पानी कम हो रहा है? और सबसे बड़ा, मिसयूज का डर। अब सबसे पहले वायरल और कंट्रोवर्शियल पार्ट, बिल गेट्स और वेदर कंट्रोल। इंटरनेट पर क्लेम है कि बिल गेट्स केमिकल स्प्रे कर रहा है और वेदर कंट्रोल कर रहा है, लेकिन सच है क्या? बिल गेट्स ने कुछ क्लाइमेट प्रोजेक्ट फंड किए हैं, जैसे सोलर जियो इंजीनियरिंग, जिसमें सनलाइट रिफ्लेक्ट करने की रिसर्च होती है। लेकिन इस बात का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि वो क्लाउड सीडिंग या बारिश कंट्रोल कर रहा है। ज्यादातर जो वायरल क्लेम है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, फैक्ट नहीं। अब इस टॉपिक का पॉलिटिकल एंगल समझते हैं। गवर्नमेंट इस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकती है इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे ड्राई या पोल्यूशन के लिए। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, 1977 में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था जिसमें वेदर को वेपन के रूप में यूज करना बैन कर दिया गया। इसका मतलब कोई कंट्री ऑफिशियली वेदर को वॉर के लिए यूज नहीं कर सकती। अब नॉन पॉलिटिकल या साइंटिफिक एंगल, साइंटिस्ट इसे एक टूल के रूप में देखते हैं जो फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन अभी ये टेक्नोलॉजी लिमिटेड है और फुल्ली कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। सोचो, फ्यूचर में हो सकता है हम वेदर को भी कंट्रोल कर सकें, वेदर को भी और बेटर कर सकें, ड्रॉट और फ्लड को भी मैनेज कर पाएंगे। लेकिन जितनी पावर बढ़ेगी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेगी। इसलिए स्ट्रिक्ट रूल्स और ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होगी। तो दोस्तों, फाइनल सच ये है, क्लाउड सीडिंग एक रियल साइंस है, लेकिन फुल वेदर कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। बिल गेट्स वाला एंगल ज्यादातर मिथ है। अगर आपको भी वायरल टॉपिक्स के पीछे का सच जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए सच के साथ।